हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सरकार की चेतावनी, सहारा समूह 15 दिन में लौटाए सूबे के निवेशकों का पैसा, नहीं तो निदेशकों को करेंगे गिरफ्तार। झारखंड सरकार ने सहारा समूह के निवेशकों को राहत देते हुए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सहारा समूह को 15 दिनों के भीतर 400 करोड़ रुपए की रकम निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया है। अगर इस अवधि में राशि वापस नहीं की गई तो समूह के निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी। पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सहारा इंडिया की लीगल टीम को इस संबंध में स्पष्ट चेतावनी दी है। यह टीमेटम रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में विश्व भारती जनसेवा संस्थान और सहारा इंडिया की लीगल टीम के बीच हुई बैठक में दिया गया। 400 करोड़ रुपए लौटाने का निर्देश। झारखंड में सहारा समूह के निवेशकों द्वारा क्लेम की गई राशि 400 करोड़ रुपए है। इसे 15 दिनों में लौटाना अनिवार्य किया गया है। डीजीपी ने कहा कि झारखंड में सहारा के सील किए गए कार्यालय नहीं खोले जाएंगे, केवल रांची स्थित जोनल कार्यालय चालू रहेगा। अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो समूह के निदेशकों की गिरफ्तारी की जाएगी। डीजीपी ने बताया कि हाईकोर्ट के रोक आदेश के बावजूद सहारा की शाखाएं संचालित हो रही थी और निवेशकों से रीसबमिशन के नाम पर पैसे लिए जा रहे थे। लीगल टीम ने झारखंड सरकार से 15 दिनों का समय मांगा है ताकि सकारात्मक समाधान निकाला जा सके। जैक की 8वीं और 9वीं की परीक्षा स्थगित, अध्यक्ष पद खाली होना हो सकती है वजह। जैक बोर्ड की कक्षा 8वीं और 9वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल कक्षा 8वीं की परीक्षा 28 जनवरी 2025 और 9वीं की परीक्षा 29 जनवरी और 30 जनवरी 2025 को निर्धारित थी, लेकिन अब इन परीक्षाओं को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की अगली तारीख के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं आई है। कुल 4,77,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले थे, जिन्हें अब अगली तारीख की इंतजार करना होगा। बता दें कि बीते 18 जनवरी को जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो रिटायर कर गए थे, जिसके बाद से पद खाली है। वहीं ये भी बातें सामने आ रही हैं कि अगर जैक अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द न हो पाई तो आने वाले समय में 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा में भी देरी हो सकती है। मनीय सम्मान का लाभ लेने के लिए आधार हुआ अनिवार्य, विभाग ने जारी की अधिसूचना। सरकार ने मुख्यमंत्री मनीय सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि योजना का लाभ उठाने वाली हर महिला को न केवल अपना आधार उपलब्ध कराना होगा, बल्कि आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। ऐसी महिलाएं जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें पहले आधार पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। इसके साथ ही सरकार ने एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था की है। अगर किसी महिला को आधार नहीं मिला है तो उसे 10 निर्धारित पहचान पत्रों में से किसी एक को पेश करना होगा। इसके अलावा अगर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल होता है तो आइरिस स्कैन या चेहरे की पहचान जैसी वैकल्पिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि महिला को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। मनीय सम्मान योजना के अंतर्गत जनवरी माह की किस्त 28 या 29 जनवरी को महिला लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जा सकती है। इस दौरान जिलों में लाभार्थियों के सत्यापन और डेटा अपडेट का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। रांची पुरी के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, जयपुर के लिए भी होगा नई ट्रेन का परिचालन। झारखंड के रेल यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। रांची से 2 नई ट्रेनों की शुरुआत होने वाली है, जिनमें से एक वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। यह वंदे भारत एक्सप्रेस रांची से भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी के लिए चलेगी। इसके अलावा रांची से जयपुर के लिए भी अब एक सीधी ट्रेन चलने वाली है। इसके लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। इसके संबंध में
दक्षिण पूर्व रेलवे के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि रांची से मदार जंक्शन तक अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक चलने वाली स्पेशल ट्रेन पूरी तरह सफल रही थी। इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या भी काफी ज्यादा रही, जिससे रेलवे को यह विश्वास हुआ कि इस ट्रेन को फिर से चलाना सही रहेगा। इसी सफलता के आधार पर रेलवे बोर्ड को रांचीपुरी वंदे भारत चेयरकार ट्रेन चलाने का प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारतीय रेलवे की अत्याधुनिक और आरामदायक ट्रेन है, जो लंबी दूरी की यात्रा को सुविधाजनक और आरामदायक बनाती है। फिलहाल रांची से पटना, कोलकाता और बनारस के लिए वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। अब रांची से पुरी के लिए भी इस आधुनिक ट्रेन का संचालन जल्द ही शुरू होगा। इसके साथ ही स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का काम भी अंतिम चरण में है। इससे यात्रियों को और भी बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। हजारीबाग जिले के मांडू में शनिवार को दिल दहलाने वाली घटना घटी है। सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल दहलाने वाली घटना मांडू पुलिस स्टेशन के समीप घटी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटना में पिंटू कुमार, उनकी मां अरुण देवी और बहन सीमा देवी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिंटू के पिता द्वारिका मंडल और सीमा देवी का बेटा अरुण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के बेहतर इलाज करने के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। वहीं शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतकों के परिजन ने बताया कि रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित बलकुदरा गांव जा रहा थे। पिंटू अहले सुबह अपने घर छोटकी सरिया बगोदर से अपने पिता द्वारका मंडल और मां अरुण देवी को लेकर निकला था। हजारीबाग के बभनवे आकर अपने बहन सीमा देवी और भांजे अरुण कुमार को गाड़ी में लेकर पतरातू के लिए सभी निकले थे। इसी दौरान मांडू में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कैसे कार ने अचानक से खड़े ट्रक में जाकर टक्कर मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर घायलों को वाहन से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना पाकर हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है। एक ही परिवार के 3 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी कोई लोग गाड़ी चलाते हैं तो वह यातायात नियम का पालन करें, ऐसे में दुर्घटना से बचा जा सकता है। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे दुमका, जिला प्रशासन ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। सीएम हेमंत सोरेन शनिवार को दुमका पहुंचे हैं। दुमका आगमन पर हेमंत सोरेन का सिदो कान्हू हवाई अड्डा पर बसंत सोरेन की ओर से स्वागत किया गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मिली खबर के मुताबिक आज 26 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन दुमका में हर साल की तरह इस साल भी तिरंगा फहराएंगे। गणतंत्र दिवस पर रांची में 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, बदला रहेगा ट्रैफिक रूट। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर झारखंड की राजधानी रांची में 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसमें रैफ, जैप, जेआईआरबी, जिला पुलिस बल, पुलिस के जवान और पदाधिकारी शामिल हैं। साथ ही सभी विधायकों और मंत्रियों सहित अन्य महानुभावों की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भी लिखा है। इसमें सभी जिलों के एसपी से कहा गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से सतर्कता बरतें और सुरक्षात्मक कार्रवाई करें। रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड्स और एयरपोर्ट पर भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि सभी रेंज डीआईजी अपने अपने रेंज में सुरक्षा व्यवस्था की विशेष मॉनिटरिंग करें। गणतंत्र दिवस समारोह मोरहाबादी मैदान में मनाया जाएगा। यह समारोह सुबह 9 बजे से शुरू होगा। राज्यपाल संतोष गंगवार यहां झंडा फहराएंगे। इसके साथ ही समारोह की शुरुआत हो जाएगी। समारोह के लिए राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
इसके तहत बड़े वाहनों को सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, यानी बड़े वाहनों के लिए इस दौरान नो एंट्री रहेगी। गणतंत्र दिवस के दिन सुरक्षा व्यवस्था के लिए जवानों के साथ साथ वज्र वाहन और वाटर कैनन को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा सादे लिबास में स्पेशल ब्रांच के पुलिसकर्मी भी संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी करेंगे। असामाजिक तत्वों पर भी उनकी नजर रहेगी। मोरहाबादी मैदान के आसपास सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न थाना क्षेत्रों में थाना प्रभारियों को गश्त तेज करने का आदेश दिया गया है। एटीएस की छापेमारी में भारी मात्रा में मिली नोटों की गड्डी, गिनने के लिए मंगानी पड़ी बड़ी मशीन। झारखंड सरकार के ऊर्जा विकास निगम से 109 करोड़ रुपए अवैध निकासी मामले में झारखंड एटीएस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में एक आरोपी के घर छापेमारी कर एटीएस की टीम ने 60 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने बताया कि छापेमारी में भारी मात्रा में नगद पैसे मिले हैं। झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण उपक्रम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के खाते से लगभग 109 करोड़ रुपए गायब करने के मामले में जांच जारी है। इस दौरान एटीएस ने रांची के डोरंडा इलाके में रहने वाले राम लखन यादव के यहां छापेमारी कर 60 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने बताया कि छापेमारी के दौरान अब तक 60 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें जेटीडीसी के तत्कालीन लेखपाल गिरिजा सिंह, केनरा बैंक हटिया के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अमरजीत कुमार, साजिशकर्ता रुद्र उर्फ समीर, रांची के रहने वाले लोकेश्वर शाह, रांची के बिरसा चौक स्थित सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक लोलस लकड़ा और इलाहाबाद बैंक के अमर कुमार शामिल हैं। मामले में पुख्ता सबूत के बाद करीब 350 खातों में पड़े 47 करोड़ 20 लाख रुपए को फ्रीज करवाया गया है। इस केस में 1 करोड़ 93 लाख रुपए नकदी और 17 लाख रुपए के जेवर अब तक बरामद किए गए। बेहतर तरीके से चुनाव कराने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड राज्य को पहली बार बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का नेशनल अवार्ड प्रदान किया। यह पुरस्कार झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को नई दिल्ली के जोरावर ऑडिटोरियम, मानेकशॉ सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में प्रदान किया गया। इस अवसर पर के रवि कुमार ने राज्य के सभी मतदाताओं, निर्वाचन कार्य में लगे बीएलओ, मतदान कर्मियों, पुलिस के अधिकारियों, सुरक्षा बलों के जवानों, राजनीतिक दलों और मीडिया को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 का स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वहन हमारे सभी निर्वाचन स्टेकहोल्डर्स के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। रांची में गणतंत्र दिवस को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन करेंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य आयोजन राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान और दुमका में होगा। मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन करेंगे। इस मौके पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से संबंधित झांकियां प्रदर्शित की जाएगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में तैयारी पूरी कर ली गई। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन होगा। इसके बाद 11 झांकियों के अलावा 14 विभिन्न टुकड़ियों के साथ एक बैंड प्लाटून का प्रदर्शन मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। यातायात और सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान व्यवस्थित रखने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर दुमका में
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका पहुंच चुके हैं और वहां गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी कर ली गई है। जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले में 74 आरोपियों को समन। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले में 47 अफसरों समेत कुल 74 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है। यह समन 16 जनवरी को सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद जारी किया गया है। अदालत ने पाया कि जेपीएससी के नियमों के अनुसार अंतिम रूप से चयनित 64 अभ्यर्थियों में से 49 को पीटी में भी सफल घोषित नहीं किया जाना चाहिए था। सीबीआई ने जांच पूरी करते हुए 12 साल बाद 4 मई को जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप प्रसाद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जेपीएससी ने 1 दिसंबर 2002 को प्रथम संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में 65 डिप्टी कलेक्टर की भर्ती की थी। जांच में पाया गया कि चयन प्रक्रिया के हर स्तर पर जेपीएससी द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन किया गया और मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा आरोपी अफसरों को लाभ पहुंचाया गया। जेपीएससी के मानदंडों के विरुद्ध मुख्य परीक्षा में 196 की जगह 246 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया। इसके अलावा साक्षात्कार के लिए भी अधिक संख्या में उम्मीदवार बुलाए गए थे। चयन प्रक्रिया में कई अनियमितताएं पाई गई, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति में असामान्यताएं और बड़ी संख्या में कटिंग और ओवर राइटिंग शामिल हैं। जेपीएससी ने अंततः 64 उम्मीदवारों का चयन किया, जिनमें से 2 ने सेवा छोड़ दी और 2 की मौत हो गई। शेष उम्मीदवार राज्य सरकार में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। मंत्री इरफान अंसारी बोले, मैं भी कुंभ में स्नान करने जाऊंगा, भाजपा को संदेश दूंगा, धर्म के नाम पर राजनीति ना करें। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह महाकुंभ मेले में स्नान करने जाएंगे और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को संदेश देंगे कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह बयान जामताड़ा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। उन्होंने आगे कहा कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झारखंड आने और यहां की सरकार के काम को देखने के लिए आमंत्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि वह योगी आदित्यनाथ को दिखाएंगे कि झारखंड में कैसे विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर अंसारी ने यह भी कहा कि उन्होंने जिला अधिकारी को निर्देश दिया है कि अगर किसी गरीब के घर में बुलडोजर चलाया जाता है तो उन्हें इसकी जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री का भी यह कहना है कि अगर किसी के घर को हटाने की जरूरत पड़ती है तो पहले उसकी व्यवस्था की जाए। इरफान अंसारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के गरीब तबाह हैं, खून के आंसू गरीब रो रहे हैं। वो राजा कभी भी सफल नहीं हो सकता जो गरीब को उजाड़ दे। तानाशाह राजा का अंत देखिएगा, बहुत बुरा होता है। मैं सीएम योगी से कहूंगा कि बंद करो ये नाटक, बंद करो लोगों को उजाड़ना। रांची डीसी ने वरीय पदाधिकारियों और कर्मचारियों को मतदाता जागरूकता के तहत दिलवाई प्रतिज्ञा। रांची के समाहरणालय ब्लॉक के सभागार में राष्ट्रीय मतदान दिवस 2025 के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष आयोजन किया गया। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने शनिवार को जिला के सभी वरीय पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मतदाता प्रतिज्ञा ली, जिसमें सभी ने अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान बेहतरीन कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। रांची जिला प्रशासन द्वारा इन कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनकी मेहनत और समर्पण की सराहना की गई। यह पुरस्कार उन कर्मचारियों को दिया गया जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और निष्पक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने मतदान के महत्व पर जोर दिया और इसे सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक का मतदान राष्ट्र और राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। इस अवसर पर सभी उपस्थित व्यक्तियों ने यह संकल्प
लिया कि वे आगामी चुनावों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना मतदान करेंगे। राष्ट्रीय मतदान दिवस का यह आयोजन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया गया है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक में सीआईडी के हाथ खाली, 5 मोबाइल के फॉरेंसिक जांच का हो रहा इंतजार। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की परीक्षा में पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीआईडी के हाथ अब भी खाली हैं। अब तक की जांच में टीम को ऐसा कुछ नहीं मिल सका जिससे यह कहा जाए कि पेपर लीक हुआ या नहीं। अभी जांच टीम उन 5 मोबाइल के फॉरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट की आस में बैठी हुई है जिसे उम्मीदवारों ने उपलब्ध कराए हैं। जांच टीम ने 5 मोबाइल को फोरेंसिक लैब एफएसएल में जांच के लिए भेज दिया है। इन्हीं 5 मोबाइल में अभ्यर्थियों ने परीक्षा के पहले प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थियों को मिलने का साक्ष्य रिकॉर्ड कर दिया है। जांच कर रही टीम की प्रारंभिक जांच में उन अभ्यर्थियों से भी पूछताछ की गई है जिन्होंने उक्त साक्ष्य को रिकॉर्ड कर सीआईडी को दिया है। सीआईडी अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। उसकी जांच अब फोरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी है। सीआईडी को भरोसा है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो उसके मास्टरमाइंड तक फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट से पहुंच सकते हैं। इस पूरे मामले की जांच के लिए सीआईडी ने विशेष जांच दल एसआईटी गठित की है। जामताड़ा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से शख्स की मौत। जामताड़ा जिला के दुलदुलई भाया चित्रा रोड के चित्रा थाना अंतर्गत शनिवार सुबह घोषी स्कूल के पास साइकिल से जा रहे एक व्यक्ति की अज्ञात वाहन के चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक का नाम दिलीप मंडल, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता मटरू मंडल है, जो विद्यासागर थाना क्षेत्र का ताराभाल पंचायत के शिमला ग्राम के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मृतक बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलते ही चित्रा थाना प्रभारी, एसडीपीओ, अंचलाधिकारी एवं करमाटांड थाना के प्रशासन पूरे दल बल के साथ पहुंचे और मृतक परिजनों से वार्ता करके उचित मुआवजा सरकारी लाभ देने का आश्वासन दिया। उसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम छोड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना के 25 लाभुकों को नोटिस, जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के चतुर्थ घटक के तहत लाभुकों के आवासों का शनिवार को निरीक्षण पीएमएवाई शाखा की टीम ने नगर निगम के सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार के नेतृत्व में वार्ड 51, 52 व 53 वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान ऐसे लाभुकों को चिन्हित किया गया जिनके द्वारा प्रथम किस्त की राशि प्राप्त करने के बाद भी आवास निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। वैसे करीब 25 लाभुकों को नोटिस दिया गया। उन्हें जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। कई बार पूर्व में भी नोटिस दिया गया है। समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो लाभुक का नाम स्वीकृत सूची से हटाकर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर नगर प्रबंधक, सामुदायिक संगठनकर्ता एवं पीएमएवाई शाखा के कर्मी मौजूद थे। मनिया सम्मान योजना पर बड़ी खबर। 58 लाख महिलाओं के खाते में इस दिन आएंगे 2500 रुपए। मनिया सम्मान योजना पर बड़ी खबर आ गई है। महिलाओं के खाते में किस दिन पैसे आ सकते हैं, इसकी संभावित तारीख सामने आ गई है। जनवरी महीने की 2500 रुपए की किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं के खाते में 28 या 29 जनवरी को ये पैसे आ सकते हैं। मनिया सम्मान योजना पोर्टल में खामी की वजह से इस महीने जनवरी 2025 महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आ पाए थे। हालांकि योजना में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब इस योजना का लाभ लेने वालों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। जिन महिलाओं के पास आधार कार्ड नहीं है, अब उन्हें पहले आधार कार्ड बनवाना होगा, तभी वे इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगी।
हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से झारखंड मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना की शुरुआत की थी। शुरुआत में इस योजना के तहत लाभुक महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये प्रति माह भेजे जाते थे। अगस्त 2024 में योजना की शुरुआत हुई थी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना के तहत दी जाने वाली 1,000 रुपये की राशि को 2,500 रुपये करने की घोषणा की थी। दिसंबर में प्रचंड बहुमत के साथ हेमंत सोरेन सरकार की सत्ता में वापसी हुई थी। माना जाता है कि हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले की गठबंधन सरकार की सरकार वापस लाने में मनिया सम्मान योजना की बड़ी भूमिका थी। सरकार में आने के बाद हेमंत सरकार ने भी महिलाओं को निराश नहीं किया। मनिया सम्मान की राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने के फैसले को मंजूरी दी और जनवरी 2025 में उनके बैंक अकाउंट में 5वीं किस्त के रूप में 2,500 रुपये ट्रांसफर किए। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने कहा है कि मनिया सम्मान योजना की राशि अब जिला स्तर पर लाभुकों को दी जाएगी। विभाग ने जिलों से कहा है कि लाभुकों के अकाउंट में योजना की राशि हर महीने की 15 तारीख तक पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें। उत्पाद विभाग ने जब्त की वेबेल कंपनी की 5.49 करोड़ की बैंक गारंटी। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दिए ये निर्देश। झारखंड में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने शराब की खुदरा दुकानें चलाने वाली कंपनी वेबेल टेक्नोलॉजी पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने कंपनी की लगभग 5.49 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जब्त कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार कंपनी द्वारा बकाया राशि जमा नहीं करने पर विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। जानकारी हो कि मंत्री ने बैंक गारंटी जब्त करने के साथ ही कंपनी को तत्काल काली सूची में डालने का भी निर्देश दिया है ताकि भविष्य में भी कंपनी को राज्य में कोई काम न मिल सके। योगेंद्र प्रसाद ने बैंक गारंटी जब्त होने के बावजूद बकाया राशि की भरपाई न होने पर शेष राशि की वसूली के लिए वेबेल कंपनी के खिलाफ सर्टिफिकेट केस करने का निर्देश भी दे दिया है। इस दौरान बताया गया कि कंपनी पर विभाग का 15.24 करोड़ रुपए बकाया है। इस कारण कंपनी ने बैंक में जो 5.49 करोड़ रुपए गारंटी के रूप में जमा किए थे, उसे जब्त कर लिया गया है। हालांकि बैंक गारंटी जब्त करने के बावजूद वेबेल कंपनी पर 9.75 करोड़ रुपए बकाया है। इस कारण मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने यह फैसला लिया है। रामगढ़ पुलिस ने रांची के युवक को किडनैपरों के चंगुल से छुड़ाया, 7 गिरफ्तार। रामगढ़ जिला के कुजू थाना क्षेत्र के दिगवार में रांची से आए हुए एक युवक को कुछ लोगों ने धोखे से किडनैप कर एक घर में बंद कर दिया था और उसे छोड़ने के एवज में रुपए की डिमांड की थी। पूरे मामले की जानकारी रामगढ़ पुलिस अधीक्षक को हुई और रामगढ़ पुलिस अधीक्षक ने एसआईटी बनाकर कुजू, रामगढ़, मांडू और आसपास के थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी के साथ साथ पुलिस बलों को दिगवार भेजा। एसआईटी में शामिल इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार, कुजू थाना प्रभारी मोहम्मद नौशाद तथा मांडू थाना प्रभारी ने पुलिस बल के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए किडनैप हुए युवक को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़वा लिया। युवक को छुड़ाने के साथ ही पुलिस ने किडनैपर्स को भी गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 12,50,000 नकद के साथ साथ कई अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अभी पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली थी कि कुछ युवकों ने रांची के एक युवक से धोखाधड़ी कर किडनैप कर लिया है और अब फिरौती की डिमांड कर रहे हैं। किडनैपर्स ने युवक को रामगढ़ जिले के कुजू थाना क्षेत्र दिगवार में रखा हुआ है। इसके बाद पूरी कार्रवाई की गई। पूरे मामले में जांच अभी जारी है। भारी मात्रा में रुपए बरामद किए गए हैं और कुल 7 लोगों को पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले का खुलासा जल्द ही कर दिया जाएगा।
महाकुंभ से लौट रहे सेना के अधिकारी और उनकी बेटी समेत 3 की सड़क हादसे में मौत, 2 गंभीर। धनबाद सरायढेला थाना क्षेत्र के खरनागढ़ा के रहने वाले सेना के एक अधिकारी शिवजी सिंह, उनकी बेटी सोनम कुमारी और पड़ोसी राजीव कुमार की सड़क हादसे में मौत हो गई है। ये हादसा यूपी के प्रयागराज वाराणसी हाईवे के मिर्जा मुराद में हुआ है। वे महाकुंभ स्नान के लिए गए थे और वापस लौट रहे थे। इस हादसे में वहीं शिवजी सिंह की पत्नी नीरा देवी और राजीव सिंह की पत्नी अलका सिंह की स्थिति नाजुक बनी हुई, जिनका इलाज बनारस के बीएचयू में चल रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद उनके परिजन बनारस के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं मृतक राजीव सिंह के पिता शिवदयाल सिंह ने बताया कि उनका बेटा राजीव और बहू नीरा कुंभ स्नान के लिए शुक्रवार को शिवजी सिंह के साथ कार से निकले थे। स्नान के बाद शनिवार को लौट रहे थे। इस दौरान बेटे राजीव सिंह, शिवजी सिंह और उनकी बेटी सोनम कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि राजीव अपना व्यवसाय करते थे। राजीव सिंह का एक बेटा है जिसका नाम प्रिंस सिंह है। वह टाटा में रहकर MBA की पढ़ाई कर रहा है। सेना के अधिकारी शिवजी सिंह के पड़ोसी राजीव सिंह ने बताया कि शुक्रवार को शिवजी सिंह और उनकी पत्नी नीरा देवी, बेटी सोनम कुमारी के साथ पड़ोस के रहने वाले राजीव कुमार व उनकी पत्नी अलका सिंह सभी कार में सवार होकर कुंभ स्नान के लिए निकले थे। कुंभ स्नान के बाद वह सभी कार से वापस लौट रहे थे। यूपी के प्रयागराज वाराणसी हाईवे के मिर्जा मुराद में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार की टक्कर एक डंपर से हो गई। मसानजोर डैम के किनारे इको कॉटेज रिजॉर्ट का CM हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। कहां पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार दुमका के मयूराक्षी नदी पर अवस्थित मसानजोर डैम के किनारे 7 करोड़ की लागत से लकड़ी से निर्मित इको कॉटेज रिजॉर्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को धरातल पर उतर जा रहा है। उसी की एक कड़ी है यह कॉटेज। इसका निर्माण वन विभाग के द्वारा किया गया है। इसके निर्माण में लगभग 2 वर्ष लगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम में दुमका पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे वे सड़क मार्ग से मसानजोर पहुंचे। यहां उन्होंने वन विभाग द्वारा बनाए गए इको कॉटेज का उद्घाटन किया। CM के साथ दुमका सांसद नलिन सोरेन, दुमका विधायक बसंत सोरेन, जामा विधायक लुईस मरांडी भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मसानजोर डैम के किनारे बने इस कॉटेज को शनिवार को जनता को सुपुर्द किया। निश्चित रूप से मयूराक्षी नदी के तट पर बने इस कॉटेज को काफी आकर्षक तरीके से बनाया गया है, जो यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में कई काम कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।